साउंड ठीक है। प्रतिस्थापन, हाँ, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करो। ये प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो समीकरण दिए रहेंगे, ये युग्म बोल रहा है, रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे और उनको हल करना है, यानी एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स वाई है, टी जेड है, जो भी दिया मान वो निकालना है ना, सब्स्टिट्यूशन विधि। तो पहला सवाल है इसका 3.2 का। पहला सवाल है एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है। और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। हल करना मतलब होता है एक्स और वाई का मान निकालना। ये समीकरण रूप में दिया एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये रैखिक समीकरण, क्योंकि घात एक है सब दोनों की, एक्स और वाई की, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये अलग अलग है, इसलिए इसको युग्म बोलते हैं। युग्म यानी पेयर। युग्म यानी क्या होता है, ये पेयर। इसको हल करना है। तो विस्थापन का मतलब x का मान निकालना है तो y उधर जाएगा और y का मान रखना है। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन में मतलब x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर लेने पर तो x इजिकल टू क्या जाएगा, 14 माइनस वाई। ये y का उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये s का मान आ गया। तो समीकरण क्या हो गया, 3। ये बना है, पक्षांतर करके बनाया अपन ने, किसको, y को। अब ये s का मान क्या है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखने पर इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी एक के स्थान को हटाकर दूसरे को रखना को बोलते हैं प्रतिस्थापन। स्थापन मतलब हटाना, प्रतिस्थापन यानी हटना। तो इसमें क्या है, s का मान हट जाएगा, क्योंकि रखेंगे क्या ये। तब यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ये कौन सा s का मान है, ये 14 माइनस वाई। तो रख दो आप s का मान समीकरण 2 में। तो क्या एक्स को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, 14 माइनस वाई, ये रख दिए। फिर माइनस वाई और इजिकल टू 4। ये एक्स है ना, इसको हटा देना है, उसकी जगह क्या लिख देंगे, 14 माइनस। तो ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब इसको हल करो आप। 14 माइनस वाई कितने बार है, एक बार और एक बार, कितने बार हो गया, -2 वाई इजिकल टू क्या आएगा, 4। अब 14 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो -2 वाई इजिकल टू क्या आएगा, 4 माइनस कितना आएगा, 14। इसको पक्षांतर कर दिए। अब क्या हो गया, -2 वाई, -14 में से 4 गए तो -12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/2। 2 एकम 2 6 क्या हो जाएगा, 12। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। ये कट जाएगा और ये ऋण से ऋण काट दो, ठीक है। अब y का मान कहाँ रखना अपन को, तीसरे में। अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण तीसरे में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ये 3 कहाँ है, ये लिखा है x इजिकल टू क्या लिखा है, 14 माइनस y का मान कितना है, 6। तो x इजिकल टू 14 में 6 गए तो 8। तो x इजिकल टू कितना हो गया, 8। 14 4 माइनस 2 वाई माइनस 6 का मान क्या रखे हम,
तो y का मान रख दिया अपन ने यहाँ ये समीकरण है x इजिकल टू 14 माइनस 6, तो क्या आ गया 14 और 6 कितना आ गया 8 और 6 14। यहाँ गलत हो गया, 14 में 4 का कितना बचेगा यहाँ 10, तो यहाँ क्या आ गया 10, तो यहाँ क्या आएगा 5, तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान यहाँ रख देंगे 5, तो 14 में से 5 है कितना बचेगा 9। ये आंसर 14 में से 5 के बहन, ये क्या है 14 में से 4 का जल्दी में हो गया, तो 14 में 4 का 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख देते हैं, आंसर x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना आएगा 5, ये आंसर ठीक आ गया। तो ये हर सवाल में करना है कि x का मान अपन को निकालना है, तो 14 माइनस y आ जाएगा, और उसको मान कहाँ रखना है, इसको तीसरा मान कर यहाँ रख देना है, ये 14 माइनस y, तो माइनस 2y जाएगा, 14 में से 4 है क्या बचेगा 10, 10 में से गए तो क्या आएगा 2 पंचे 10, फिर किस में रखना है 3 में मान, 14 माइनस 5, तो कितना आ गया 9। और उत्तर की जांच भी कर सकते हो आप, एक्स का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, उत्तर जांच भी कर सकते हो, उत्तर जांच के लिए पूछा नहीं है इसने, ये जांच करना है तो अपन कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया 14, तो x का मान कितना आ गया था 9 और y का मान कितना आ गया 5, इज इक्वल टू 14, तो 14 इज इक्वल टू 14, ये सत्यापन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हर सवाल करना है अपन को। प्रश्न नंबर 2, एस माइनस टी इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये समीकरण 1 हो गया, और एस बटे टी 3 और प्लस टी बटे 2 और इज इक्वल टू 6। अब थोड़ा देख के करेंगे हल, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2। इसके पहले क्या कर रहे थे अपन ने, जो चर मान है मतलब वेरिएबल है वो एक्स और वाई थी, और यहाँ क्या है एस और टी है। तो समीकरण में वो जो 26 अक्षर है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसमें कोई भी 2 अक्षर ले सकते हैं आप, तो उसमें एक्स और वाई लिए थे, उसमें एस और टी है। अब यह तो सिंपल है, इसमें माइनस टी उधर ले जाएंगे, तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से किसका मान आएगा एस का मान, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हुआ 2। अच्छा, समीकरण 2 का हल करना है अपन को, किसका हल करना है समीकरण 2 से। चलो हल करो, एस बटे 3 प्लस क्या आएगा टी बटे 2 इज इक्वल टू 6, तो इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 एस और प्लस क्या आएगा 3t इज इक्वल टू क्या आएगा 6। अब 2s इज इक्वल टू क्या हुआ प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36, तो 36 हो गया ये। 3 दूनी 6 हो गया, 2s प्लस 3t, तो 6 36 हो गया। अब क्या है समीकरण
3 से एस ए का मान रखने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से एस का मान रखने पर, रखो आप एस का मान। तो क्या है एस का मान, यहाँ 3 + t ब्रैकेट में लिखना है, ये एस का मान रख दिए, प्लस क्या बचा 3t और इक्वल टू क्या है 36। ये 36 कहाँ है, इसका गुणा कर रहे थे। अब ये देखो एस का मान 3 + t ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, क्यों 2 का गुणा है ना, तो 2 का 3 में गुणा कर 2 3 6 प्लस 2t प्लस क्या आएगा 3t इक्वल टू क्या आएगा 36। अब एक जैसी राशि जोड़ दो, 2t और 3t 5t जाएगा, 6 प्लस क्या आएगा 5t इक्वल टू 36। छः प्लस 5t इक्वल टू 36। अब 6 को उधर पक्षांतर कर दो, तो 5t इक्वल टू कितना आएगा 36 प्लस 36 माइनस पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे 6, तो 5t इक्वल टू क्या है 36 में 6 गया 30। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या होगा 30/5, तो 5 6 के 30, t इक्वल टू क्या आएगा 6, तो t इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया अपना। अब समीकरण 3 में t का मान रख देंगे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर रख दो यहाँ मान, कहाँ समीकरण 3 ये, तो s इक्वल टू क्या आ गया s इक्वल टू 3 प्लस और t का मान 6, तो s इक्वल टू क्या आ गया 9। तो अब आंसर लिख दो, तो आंसर कितना हुआ s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू क्या है 6, तो x इक्वल टू 9 और t इक्वल टू कितना आ गया 6, तो यही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। एक बार फिर देखते हैं s इक्वल कौन सी विधि है, इसको क्या नाम है प्रतिस्थापन विधि, क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, बिल्कुल इजी है। तो प्रतिस्थापन मतलब ये सरल है, तो s इक्वल टू क्या आएगा -t को पक्षांतर करें तो तीसरा समीकरण बनाए हैं, पहले समीकरण से तीसरा समीकरण बनाए पक्षांतर करके। अब इसकी समीकरण क्या है पूरे तरीके से बना नहीं है, तो अपन ने क्या इसका लघुत्तम ले लेंगे 6, तो इसको 3 दूनी 6 2 बार गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 को इधर कर दी 36। अब s का मान कितना है, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे s का मान रखने पर रख दी ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36, 6 प्लस इसको जोड़ दो एक जैसी है 5t प्लस बराबर 36, तो 5t बराबर 36 में उधर गया तो 6 बचा 36, तो t बराबर 30/5 6 36 6। तो अब ये t का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण इसमें रख देंगे t का मान 6, तो 6 कितना आ गया 9 आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल है। समीकरण 1 से मान रखो, इसमें सरल कौन सा है पहले, तो पहले से मान निकाल के दूसरे में रख देंगे, यदि दूसरा सरल रहेगा तो दूसरे से मान निकाल के पहले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समीकरण तीसरा, क्या है, समीकरण क्या दिया है, समीकरण क्या लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 1, और दूसरा क्या है 9x
माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्या आएगा समीकरण 2। ये अब इसमें पहले देखो, पहले सिंगल है ना ये, तो y का मान निकाल लेंगे अपन पहले से। तो y का मान क्या रख देंगे सेकंड में। तो समीकरण 1 से y का मान लेने पर तो अपन लिखेंगे हल। समीकरण 1 से y का मान लेने पर, चलो y का मान लेंगे तो माइनस y उधर पक्षांतर गया तो क्या हो जाएगा y, तो अपन उसको उधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, माइनस y उधर जाएगा, धन y तो इधर लिख देंगे। अब क्या बचा, अब ये 3 को इधर लाएंगे तो 3x माइनस क्या जाएगा 3, तो 3x माइनस 3, इसको इधर लाना है, 3x माइनस 3 होगा, उसको उधर ले गए तो पक्ष चेंज कर दिया अपन ने, पक्ष क्या कर दी चेंज। तो y इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस 3 आ गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, y का मान कहाँ रखना है समीकरण 2 में रखने पर। चलो y का मान 2 का में रखो, क्या लिखा है 9x माइनस 3, और y का मान क्या है ये लिखा है, इसको हटा के रखो 3x माइनस 3। ये ध्यान रखना है y का ही मान रखना है y की जगह, तो हटेगा वो, नहीं तो y का मान x में नहीं रख देना धोखे से। इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अच्छा जब माइनस 3 का अंदर गुणा कर दो, 9x माइनस 3 या 9x, और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 3, और तिया क्या आएगा 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे 9x से 9x, क्या होगा 9x से 9x कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, यानी सभी मानों के लिए सत्य है ये, क्या है सभी मानों के लिए क्या है ये सत्य है। तो यहां लिखना पड़ेगा x के, ये आंसर आ गया x के सभी मानों के लिए सत्य है। सत्य का मतलब x ही कट गया तो अब किसका मान आएगा, x और y का मान आएगा ही नहीं। तो दोनों ये क्या है एक चल में दोनों समीकरण बराबर है, इसको अपन 3 से भाग देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा, ये रख दिए। तो यहाँ क्या गया 9 बराबर 9 आ गया, पहले में दूसरे का मान रख दिए, लेफ्ट हैंड साइड है, कोई भी मान आप हल करेंगे तो यही आएगा। सभी मानों के लिए क्या है सत्य है, जो x का मान आएगा वही y का मान आएगा, इसलिए x के सभी मानों के लिए क्या है ये सत्य है। बस यही आंसर आएगा इसका। तो इसका मतलब इस समीकरण के क्या है, इसलिए इस समीकरण के अनेक हल है, क्या है अनेक हल है। अनेक हल है यानी एक लाइन है ये वाली पहली लाइन, तो इसमें जो भी बिंदु आएंगे ये, तो इसी के ऊपर क्या है दूसरी लाइन गई है इसी के ऊपर, तो इसमें क्या है पहले बिंदु से दूसरी लाइन भी गई है, क्योंकि दोनों में अपन 9 से भाग देंगे तो क्या हो 3 से भाग देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। 3 से भाग दो, 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर 3 से भाग देंगे तो क्या होगा यही बन जाएगा 3 या 9x माइनस y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ 3 का भाग आएगा 3x माइनस y और इक्वल टू 3। तो ये क्या है, ये क्या है समीकरण 1 कहलाएगा। तो यह समीकरण क्या है 1 है। दोनों समीकरण समान है, इसका मतलब दोनों समीकरण क्या है समान है। तो एक ही समीकरण में दूसरे समीकरण जाए, एक ही रेखा दूसरे से टच होके जा रही है, बस इतना ही है।
इसलिए समीकरण का क्या है, अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। बस इतना ही है मान, इससे कोई ज्यादा नहीं है। चौथा सवाल, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण है, हल करना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें मान निकालना है, वैसे पहला का मान दूसरे में रखना है, दूसरे का मान किस में रखना है, 3 में। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे क्या जाएगा, 10 जाएगा। ये तो दशमलव हटा लेते हैं अपन, हल चौथे का है ना। तो हल क्या आएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 2x बटे 10 प्लस 3y बटे कितना आएगा, 10। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 10, एक ही शून्य उतरेगा तो 10 हो जाएगा। और यहाँ भी एक दशमलव के बाद एक है तो 13 बटे क्या आएगा, 10। ठीक है, अब 10 से भाग देने पर लिख दे, 10 का गुणा करने पर, का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे कहाँ, समीकरण में। चलो गुणा करो, 10 का 10 तक पूरा कर जाएंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y और इक्वल टू क्या आएगा, 13। ये समीकरण क्या हो गया, 4, यानी 1 से 4 बना है। दशमलव हट गए, इसी में भी दशमलव हटेंगे तो इसी प्रकार आ जाएगा, ये भी इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से को हल करने पर, वो 10-10 का जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे, 4x प्लस 5y और इक्वल टू क्या आएगा, 23। दशमलव कट जाएगा ना, दशमलव के नीचे 10 आएगा, ये 10 कट जाएगा तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और वो 13 आ गया। अब इसको हल करना है किसको, 4 और 5 को। तो पहले से क्या बना, ये 3 आएगा, कितना आएगा, 3 और ये क्या आएगा, 4। तो पहले से क्या बना, पहले और 2 से बना 2, 3 आएगा और 4। इसको सुधार दिए, मतलब हल कर रहे हैं अपन, कोई सुधारना नहीं है, हल करें अपन किससे, दशमलव हटा के। अब इसमें कैसे करेंगे, कौन सी विधि से करना है अपन को, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करने के लिए पहले क्या है, ये लेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, जब समीकरण 3 से क्या लेकर है, तो 2x को उधर कर लेते हैं अपन, तो 3y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ 3y इक्वल टू क्या आएगा, 13 माइनस 2x, इसको पक्षांतर कर दिए तो y इक्वल टू क्या आएगा, 13 माइनस 2x और बटे में क्या आएगा, ये समीकरण 3 को हल कर रहे हैं ना, तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे, ये क्या हो गया, 5। यानी 1 और 2 का अपन हल करें तो 3 और 4 आया। अब अपन क्या करना है, इसमें 3 y का मान, तो 2x उधर गया तो पक्षांतर आ गया और 3 आ जाएगा, नहीं तो ये y का मान आ गया। अच्छा, y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। अब यहां लिख देते हैं y का मान
समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तीन नहीं 4 में। कहाँ रखना है, 4 में। ये 4 है तो कहाँ रखना अपना y का मान, तो पहले क्या लिखेंगे 4x और प्लस क्या आएगा 5 और y का मान क्या लिखेंगे 13 माइनस 2x और बटे कितना आ गया 3 और इज इक्वल टू क्या आएगा 23। ये इसमें मान रखे देखो 4x प्लस 5, y का मान ये 13 माइनस 2x बटे 3 और इज इक्वल टू 23 हो गया हल। अब इसको हल करना है अपन को, तो 5 के अंदर गुणा कर देंगे ऊपर राजी, क्या रहेगा 4x प्लस 5 है 13 5 है 65 माइनस 5 दूनी 10x और बटे कितना बचेगा 23 3 और इज इक्वल टू 23। अब ये 3 का पूरे में समीकरण में 3 का गुणा कर दो, इसको हटाना 3 को, तो लिखेंगे समीकरण में 3 का गुणा करने पर ये 3 को हटाना है, इसमें नहीं करना है, 3 से 3 कट जाएगा तो 3 का गुणा करेगा 3 चौको 12x प्लस क्या बचा 65, कैसे गुणा करे थे 13 5 65, फिर माइनस क्या बचा 10x, यहाँ 3 का गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, कट जाएगा 3 से 3, ये लिखा ना 3 का गुणा करने पर, तो 4 तिया 12 आ गया और 3 का गुणा इसमें करो 3 तिया कितना आ गया 9 और 3 दूनी 6, 23 तिया कितना हो गया 69। अब ये एक जैसी ऐसे घटा दो तो क्या हुआ 12x में से 10x एक बचा 2x और इज इक्वल टू 12 में से 10 गया 2x और इज इक्वल टू क्या आएगा 69 माइनस 65, तो 2x इज इक्वल टू 69 में 65 का क्या बचा 9 में से 5 गया 4, सिर्फ 4 ही बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 बटे 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब x का मान कहाँ रखना है समीकरण 5 में, इसके बाद रखना है x का मान समीकरण 5 में रखने पर। x बराबर 2 समीकरण 5 में मान रखने पर, आप 3 और 4 में भी रख सकते हैं मान, ये सरल है तो इसलिए रख दिए इसको, तो y इक्वल टू क्या है 5 है तो क्या बचा 13 माइनस 2 और x का मान कितना है 2, और बटे क्या आएगा 3, तो y इक्वल टू 13 माइनस 2 दूनी क्या आएगा 4 बटे 3, तो 19 में से 13 में से 4 गया तो 9 बटे 3 काट दो, 3 तिया कितना आ गया 9, तो y बराबर क्या आएगा 3, तो आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या आएगा 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे समझ में समीकरण 1 और 2 था, तो हमने क्या किया ये इसको दशमलव हल करे तो ये आ जाएगा, तो सही इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करने पर, तो 2 का क्या है इसमें निकाले 2 y इक्वल टू 3y इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 2x बटे ये कौन सा गया 5, पहले और 2 से क्या बनाए वो दशमलव हटा के 3 और 4 बनाए, क्या बनाए 3 और 4 बेटा दिया 3 को 4, तो तीसरे से अपन ने क्या लिया y इक्वल टू 13 माइनस 2x तीसरे से, तो ये क्या बन गया 5 बन गया। अब इसका मान कहाँ रखना है समीकरण 4 में, तो देखो 4x प्लस 5 y का मान रख दिए, फिर इज इक्वल टू 23, अब क्या करें 5 के अंदर गुणा कर दी 13 5 65 माइनस 10x बटे 3 इज इक्वल टू, अब 3 का पूरे में गुणा कर दो 3 चौको 12x, 3 से 3 गुणा करेंगे कट जाएगा 65 10x 23 दिया क्या आएगा 69,
12 में से 10 एक्स गया तो 2x, ये इसमें से घट जाएगा, और ये 65 उधर जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। इसको इससे में घटा देंगे तो छोटा हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 से, 69 में से 65 गया 4, 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, एक्स का मान 2 आएगा। एक्स का मान कहाँ रख देंगे, ये इसमें 5 में रख देंगे, 2 गुणित 2 तो 13 माइनस 4/3, 13 में 4 गया तो 9/4, 9/3, 3 दिया 9, 3, तो इसका मान 2 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी। तो वीडियो पसंद लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत सिंपल गणित है, समझने की ज़रूरत है हर चीज़ में। प्रतिस्थापन मतलब एक्स का मान वाई का मान निकाल के समीकरण में रखना है, डायरेक्ट काटना नहीं है। इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं, एक्स का मान वाई में रखना या वाई का मान एक्स में रखना। ये देखा ना, सब वाई का मान एक्स में, एक्स का मान प्रतिस्थापन में देंगे। ठीक है, थैंक यू।